पे क्या क्या चीज़ें हाईलाइट्स हुई हैं वहाँ पर अगर आप ध्यान रखें। सबसे पहली बात जो मार्जिन्स पे जो हिट हुआ था जिसकी बात की गई थी, अब उसमें एक चीज़ क्लैरिटी आई है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और जो एक अगर आप देखें एयरलिफ्ट इन्वेंट्री जो है ज़रूरी इन्वेंट्री थी उसे एयरलिफ्ट किया गया था, उसके चलते वहाँ पर आपको जो है मार्जिन जो है घटते हुए दिखे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ एक और मुझे अच्छी चीज़ वो भी लगी कि जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है उसमें से जो टॉप मैनेजमेंट का पैसा कितना है, उनको टॉप मैनेजमेंट को कितना मिला, तो उसमें एक चीज़ और क्लैरिटी अच्छी से मिली कि जो जितनी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है वो टॉप मैनेजमेंट की तो कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। उसके अलावा जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं जो लगातार कंपनी के साथ है और कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें ये दिया गया है। दूसरी बात, अगर आप बात करें कि वहां पर अब कंपनी ने जो आउटलुक दिया है, आउटलुक क्या दिया है, FY24 का आउटलुक तो खैर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ही आ गया था कि लगभग 50% के आसपास का रेवेन्यू है, पर कंपनी का ये मानना है कि जो 28% का मार्जिन है वो वापस से आ जाएगा। जो ग्रॉस मार्जिन अभी आपको घटा था 46% के आसपास आया था, वो वापस जो है 52% पर ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा। FY28 का टारगेट कंपनी क्या दे रही है? FY28 का कंपनी टारगेट दे रही है 3000 करोड़ की रेवेन्यू का। आप 3000 करोड़ की रेवेन्यू, अभी जो अगर आप देखें कंपनी का रेवेन्यू 570 करोड़ के आसपास का है। 50% यहाँ से अगर आप ग्रो करते हैं उनका रेवेन्यू तो भी लगभग आपका कितना हो जाता है, सब लोग 800 करोड़ के आसपास हो जाता है। वहाँ से भी FY28 का टारगेट हो 3000 करोड़ का। और उसमें एक और चीज़ स्पेसिफिकली वो बोल रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिक ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक्विजिशन कर रहे हैं, जेवी कर रहे हैं, उसके चलते जो करा वो ग्रोथ आ जाएगा, वो उसका फायदा होता हुआ दिखेगा। वर्किंग कैपिटल डेज, जहां पर हमेशा बात की जाती है कि क्या वर्किंग कैपिटल डेज की एक दिक्कत है, तो वो लगातार यहां पर इंप्रूवमेंट है। अगर आप देखें अभी जो गिरकर वो अगर आप देखें लगभग ऑलरेडी FY24 का टारगेट दे रहे हैं 180 से, अगर आप देखें 200 डेज का टारगेट दे रहे हैं। और आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊँ, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की किसी भी कंपनी में क्वालिटी देखिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो प्रीवियस MD रह चुके हैं SBI के, वो हैं यहाँ पर। एक वो पर्सन है जो DRDO में काम कर चुके हैं, एक वो पर्सन है जो NPCIL जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वहाँ पर कई लेवल्स पर टेक्निकल डायरेक्टर रह चुके हैं। तो उस हिसाब से भी फंडामेंटल एमटार जो है काफ़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग बाय हो जाता है। टारगेट रखेंगे 20 to 20 का और ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का।